जिसको हम कहेंगे CSR। और उतना ही टॉपिक लेने की कोशिश करूंगा कि जितना आपका कोर्स में है। CSR जिस एंटिटी को रिपोर्टिंग करना पड़ता है उन एंटिटी को CSR के बारे में भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है। जैसे हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करते थे, जैसे हम अर्निंग पर शेयर रिपोर्टिंग करते थे, उस तरह से रिपोर्टिंग एंटिटी को CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक सेक्शन बनाया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है सर, क्या है ये CSR? इससे पहले कि मैं CSR स्टार्ट करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स सुना होगा आपने। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, वहां की वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ऐसा भी लिखा गया है कि इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्री भी इंक्लूसिव ग्रोथ में बिलीव करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा कह रही है कि सिर्फ हमारा ही ग्रोथ या हमारा ही डेवलपमेंट नहीं होगा, हम हमारे ग्रोथ के साथ, हमारे डेवलपमेंट के साथ ऑलवेज ये सोचेंगे कि हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, पॉवर्टी को कम करें, रूरल डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, जो हमारे मोदी जी कहते हैं, इसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है सर, ये CSR होता क्या है वो बताइए। बताता हूं। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई कॉरपोरेट, जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या प्रोडक्शन करती है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, तो इस प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं ये लोग, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन करते हैं, लैंड पॉल्यूट करते हैं, रोड्स इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं, और तब जाके वो प्रोडक्शन कर पाते हैं, तब जाके उस कंपनी का ग्रोथ, उस कंपनी का डेवलपमेंट होता है। का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी ने सैक्रिफाइसेस की, सोसाइटी ने हेल्प किया। अभी ये कंपनी की बारी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करे। इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कुछ करे का मतलब क्या, क्या करना पड़ेगा? कुछ करे का मतलब क्या, कंपनी को बताया गया है, सभी कंपनी को नहीं, सभी को नहीं बताया गया है, वैसे सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ के लिए कंपलसरी कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है, कंपनी सेट के अंदर बोल दिया है कि कुछ कंपनी को है ना CSR एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या, सेक्शन 135 में शेड्यूल 7 बताया गया है, जहां बताया गया है, लिस्ट डाउन की गई है एक्टिविटीज जो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ करो, हेल्थ के लिए कुछ करो, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी के लिए कुछ करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ करो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करो, रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करो, अरे स्ट्रीट लाइट लगाओ, रोड्स बनाओ, ब्रिज बनाओ, गार्डन बनाओ। वहां पे एक्टिविटीज बताई गई है। उस एक्टिविटीज के लिए हर एक कंपनी को, हर एक कंपनी मतलब जिन कंपनी के लिए कंपलसरी है, उन कंपनी को उस एक्टिविटी से बताया गया है, वहां पे पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, उस एक्टिविटीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहाँ बताया है? सेक्शन 135 शेड्यूल 7 में, जो हमारे मटेरियल में है। बट वो लिस्ट जो बताया गया है, वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, वो लिस्ट इंक्लूसिव लिस्ट है। ठीक है,
का मतलब ये होगा कि CSR का मतलब क्या, हर एक कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उन एक्टिविटीज में कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, आप ये बताइए किस कंपनी के लिए कंपलसरी है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा बताया गया है जिन कंपनीज का नेट वर्थ 500 करोड़ जितना या उससे ज़्यादा हो और उनका टर्नओवर 1000 करोड़ जितना या उससे ज़्यादा हो और उनका प्रॉफिट 5 करोड़ जितना या उससे ज़्यादा हो, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और है सबके बीच में, तो उनको CSR के लिए कंपलसरी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कंपनी जो इस लिमिट में आ रही है, थ्रेशोल्ड लिमिट में आ रही है, ऐसी कंपनी को पहले तो एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। इस CSR कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर चाहिए होंगे, उसमें से एक डायरेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होगा कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, कंपनी के रिलेशन में नहीं होना चाहिए, उसका डिसीजन अनबायस होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर मेंबर कितने होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, एक डायरेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट जो भी बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है उसका 1/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए, जनरल प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का। यहाँ पे भी ऐसा ही बताया गया है कि 3 में से एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 135 ऐसा कहता है कि जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट देंगे स्टेक होल्डर्स को, तो इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे CSR कमेटी का कंपोजिशन बताएंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है, कितने इंडिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि जो CSR कमेटी बनेगी वो क्या करेगी, एक होगा CSR कमेटी और एक होगा CSR कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक होगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम ऐसा मान के चलते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड CSR कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स। ये जो CSR कमेटी के डायरेक्टर्स होंगे वो पहला काम क्या करेंगे, वो फॉर्मुलेट करेंगे एंड रेकमेंड करेंगे CSR पॉलिसी। क्या करने वाले हैं वो, CSR पॉलिसी को वो फॉर्मुलेट करेंगे एंड रेकमेंड करेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। दूसरा काम क्या करेंगे ये CSR कमेटी के जो मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो भी रेकमेंड करेंगे कि CSR पॉलिसी में जिन जिन एक्टिविटीज को बताया गया है हमने, उसके लिए हमें कितना खर्च करना चाहिए। एक तो होती है CSR पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर बोलते हैं एक्टिविटीज कि भाई एजुकेशन के लिए कितना खर्च करना है, पॉवर्टी के लिए कितना खर्च करना है, इसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज। तो दूसरी बात क्या रेकमेंड करेंगे, ये रेकमेंड करेंगे कि एक्टिविटीज के लिए हमें कितना खर्च करना चाहिए। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि फॉर्मुलेट करेंगे, रेकमेंड करेंगे CSR पॉलिसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। दूसरी बात क्या थी, वो रेकमेंड करेंगे कि कितना कितना खर्च करना चाहिए CSR एक्टिविटीज के लिए। एंड तीसरी बात, जब ये CSR पॉलिसी बन जाएगी तो इस CSR पॉलिसी को ये लोग मॉनिटर करेंगे। कौन मॉनिटर करेंगे, CSR कमेटी। तो ये हो गए CSR कमेटी के फंक्शंस। अब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब वो CSR पॉलिसी जो फॉर्मुलेट की हुई, रेकमेंड की हुई मिलेगी, तो वो CSR पॉलिसी वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे फाइनली, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग एंश्योर करेंगे, ये लोग भी एंश्योर करेंगे कि जो CSR पॉलिसी हमने फाइनली डिसाइड की थी उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड तीसरी बात, वो ये एंश्योर करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर ये एंश्योर करेंगे कि 2% ऑफ द प्रॉफिट should be spent for CSR purpose। 2% of the profit। सर ये प्रॉफिट कौन सा,
जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको छोड़ के पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और उस प्रॉफिट के 2% स्पेंड कर देना पड़ेगा। किसके लिए? CSR एक्टिविटीज के लिए। उन कॉर्पोरेट एंटिटी को स्पेंड करना पड़ेगा जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा था, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा था, जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा था, उनकी बात कर रहे हैं। उनको एटलीस्ट 2% स्पेंड करना पड़ेगा। किसके लिए? CSR पर्पस के लिए। जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या लिस्ट है, आपके मटेरियल में भी आपको दिया हुआ है। अभी जो 2% है जो स्पेंड करेंगे, तो पहले 2% जितनी भी अमाउंट होगी वो अपने कंपनी जहां पे होगी उनके लोकल एरियाज में स्पेंड करेंगे। प्रायोरिटी उनको देनी पड़ेगी। और अगर कोई कंपनी 2% जितनी भी अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाती है तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट बनेगा तो उस रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, स्टेक होल्डर को, कि वो 2% अमाउंट क्यों स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं।